प्यारे बच्चों, आइए डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन इट्स प्लेट्स। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। एक्स और वाई इसकी कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। एक्स पर कितना चार्ज है? प्लस क्यू यूनिट्स। वाई पर कितना चार्ज है? माइनस क्यू यूनिट्स। अब इस इक्वल और अपोजिट चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसकी की इंटेंसिटी है E नॉट इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज surface charge density on either plate which is equal to charge per unit area Q over A। अब अगर हम एक कंडक्टिंग स्लैब PQRS को, जिसकी थिकनेस T है, उस स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं बिटवीन प्लेट्स X एंड Y, तो क्या होगा? आप जानते हैं कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये पॉजिटिव प्लेट उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। लेकिन क्योंकि ये बाउंड्री को तो, स्लैब की बाउंड्री को तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो इस साइड पर भी, इस साइड पर, इसके आउटर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा और इक्वल पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा QR के आउटर साइड पर। इन चार्जेस को कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। अब इन इक्वल और अपोजिट इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, EP, जिसको कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स की फर्दर मूवमेंट को प्रिवेंट करेगा। ये नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी तब तक जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट के बराबर नहीं हो जाता। जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EP बराबर हो जाएगा E नॉट के, उस केस में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। और देखिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है E नॉट के, इक्वल भी हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगा? 0। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। इतना जानने के बाद आइए कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटी। हमने कैलकुलेट की थी, डिराइव किया था एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स। क्या ये आया था? एप्सिलॉन नॉट A ओवर D. A is the area of each plate and D is the distance between the plates. चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटी ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। हम उसी तरह से प्रोसीड करेंगे। कैपेसिटी किसके बराबर होती है? चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज को हम क्या लिखेंगे? हमें पता है सिग्मा इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया। चार्ज Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। तो चार्ज की जगह हम लिख लेंगे सिग्मा इंटू A। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जिसमें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। अब यहाँ देखिए कि ये डिस्टेंस T डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 इंटू T 0, प्लस बाकी के डिस्टेंस में टोटल डिस्टेंस D है, बाकी डिस्टेंस ये रह गया, ये और ये मिला करके कितना हुआ? D माइनस T। फिर से देख लें कि ये डिस्टेंस है टोटल D और ये T, जो बाकी डिस्टेंस बचा वो D माइनस T। D माइनस T में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? E नॉट। तो E नॉट इंटू D माइनस T। तो हम लिख लेंगे E नॉट इंटू D माइनस T। अब E नॉट किसके बराबर है? E नॉट इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो E नॉट की जगह लिख लेंगे सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T।
सिग्मा कैंसिल हो जाएगा तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A divided by D minus T. This is the expression for capacity of parallel plate capacitor with conducting slab between the plates. चलिए कंपेयर करते हैं C और C नॉट को, फाइंड आउट करते हैं C ओवर C नॉट. C is epsilon naught A ओवर D minus T और C नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D. तो ये आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया D ओवर D माइनस T. तो C इज इक्वल टू D ओवर D माइनस T इनटू C नॉट. तो देखिए कि इस फैक्टर से कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी. चलिए स्पेशल केस डिस्कस करते हैं. इफ T इज इक्वल टू D मीन्स ये पूरे डिस्टेंस में पूरे इसमें प्लेट्स के बीच में क्या है, कंडक्टिंग स्लैब. उस केस में कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, D ओवर D माइनस T की जगह लिख लें D इंटू C नॉट. D माइनस D 0, D ओवर 0 इन्फिनिटी. तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट. तो बच्चों आई एम श्योर यू हैव फॉलोड. Thank you.